अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, टुडेज आवर लेक्चर इज अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, कहाँ कहाँ पर मौजूद है और इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है। ठीक है सारा प्रोसीजर हम पढ़ेंगे। पहले डिफाइन करते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस किसे कहते हैं। अगर इधर हम तवज्जो दें तो ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक है स्पर्मेटो एंड द सेकंड वन इज जेनेसिस। स्पर्मेटो स्पर्म से है और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ sperm. Dear students, spermatogenesis is a type of gametogenesis. ये ऐसा क्यों है, हम इसे gametogenesis क्यों कहते हैं? Because sperms are gametes. Sperms gametes हैं, तो इस स्पर्मेटोजेनेसिस में gametes बन रहे हैं, मेल gametes बन रहे हैं। तो ये आपके पास a type of, it is a type of gametogenesis. गेमेटोजेनेसिस की एक टाइप है। Now dear students, spermatogenesis occurs where? What is the location of spermatogenesis? Location. Dear students, it is occurred, ये कहाँ होता है? गोनेड्स ऑफ मेल। गोनेड्स ऑफ मेल, मेल के गोनेड्स में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, मेल गोनेड्स क्या है? टेस्टिस। क्या है? टेस्टिस। अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर ड्रा कर लें, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह का होता है कि ये आपके पास स्क्रूटम है और अंदर टेस्टिस पड़ी हुई है। एंड टेस्टिस में आपके पास लोब्यूल होते हैं और लोब्यूल में आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इस तरह के। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान आपके पास कुछ सेल्स होते हैं जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स या लाइडन सेल्स भी कहते हैं। अब आपके पास टेस्टिस में स्पेसिफाइड लोकेशन जो स्पर्मेटोजेनेसिस की है वो है ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जो ये आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसकी ल्यूमेन में होते हैं। ये आपके पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो इस तरह का होता है, ठीक, इसके दरमियान होता है ल्यूमेन में। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कौन से एज में स्टार्ट होती है मेल में? ठीक है, तो ये आपके पास स्टार्ट होती है प्यूबर्टी के एज में, स्टार्ट्स एट प्यूबर्टी। इसके अलावा अगर स्पर्म काउंट की बात की जाए तो स्पर्म काउंट कितना है? स्पर्म काउंट कि एक तंदुरुस्त मर्द कितना स्पर्म पैदा करता है डेली। अगर 24 आवर की बात की जाए, डेली डे की बात की जाए, ठीक है, डेली, तो 400 मिलियन पैदा करते हैं। 400 मिलियन स्पर्म्स पर डे एक मेल पैदा कर सकता है। अगर इससे आप पर मिनट निकाल ले कि पर मिनट एक बंदा कितने स्पर्म्स पैदा कर सकते हैं, तो ये आपके पास तकरीबन 21 लेख पर मिनट। अब इस स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को डिटेल में पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में कौन से हार्मोन इन्वॉल्व है और किस तरह स्पर्मेटोजेनेसिस इंसानी जिस्म में होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास ल्यूमेन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का।
यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अब हार्मोन्स लिख लेते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो ये आपके पास है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनेडोट्रोफिक हार्मोन। ये तीन हार्मोन ऐसे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू ब्रिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये हार्मोन का प्रोसीजर किस तरह है कि चेंजेस आता है, ठीक है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में कुछ सेल्स को पुश करता है कि वो जाकर माइटोसिस करे और मियोसिस करे और आपके पास एक मैच्योर स्पर्म बनाए, मोटाइल स्पर्म बनाए। तो वो किस तरह होती है वो लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ऊपर वाला हिस्सा इसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, हाइपोथैलेमस। ये एंटीरियर लोब है, मैं ए लिख लेता हूं, और ये पोस्टीरियर लोब है, टीएल। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोसीजर। अगर हम इस ल्यूमन को बड़ा करके बना लें इस तरह, इससे और ज्यादा आसानी होगी हमारे लिए कि हम इस प्रोसेस को समझ लें। इस ल्यूमन में हमारे पास सर्टोराइड सेल्स होते हैं या सर्टोरी सेल्स भी इसे कहते हैं। These are सर्टोरी सेल्स, और इन सर्टोरी सेल्स के साथ साथ आपके पास स्पर्मेटोगोनियस सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्मेटोगोनियस सेल्स। अगर हम बना लें तो इस तरह के सेल्स होते हैं। ये आपके पास दूसरा सर्टोराइड सेल। अब शुरू में एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ब्लड में रिलीज होता है। किधर? ब्लड में, थ्रू ब्लड ये आके इधर सर्टोरी सेल्स, सर्टोरी सेल इसकी रिसेप्शन करते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को लेता है और इसके रिस्पांस में इधर से क्या रिलीज करता है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। ये प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, जिससे जिन सेल से आपके स्पर्म्स बनते हैं, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इधर आकर इधर रिसेप्टर होते हैं जो इसको रिसेप्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर रिसेप्शन हुई, रिसेप्शन किस चीज की? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। यहां पर जो स्पर्मेटोगोनियस सेल था ये पुश हुआ, इसके अंदर क्या हुई? माइटोसिस। क्या हुई? माइटोसिस। और इसने प्रोड्यूस किए दो सेल्स जिसको हमने नाम दिया ए एंड बी। अब इन दो सेल में जो ए है वो रिस्टोर हुआ, वापस चला गया। वापस क्यों गया? क्वेश्चन बनता है व्हाई ए सेल रिस्टोर। दोनों के अंदर आगे माइटोसिस और मियोसिस क्यों नहीं होती? तो बच्चों ये इसलिए रिस्टोर हुआ, अगर ये रिस्टोर ना हो और इसी तरह स्पर्मेटोगोनिया जो सेल है वो माइटोसिस के जरिए आगे और डिवाइड होते जाएं तो ये स्पर्मेटोगोनिया खत्म हो सकता है। तो मेंटेनेंस के लिए, स्पर्मेटोगोनिया के मेंटेनेंस के लिए जरूरी है कि ये एक सेल वापस रिस्टोर हो जाए। और ये जो दूसरा सेल है इसके अंदर आपके पास माइटोसिस होती है और ये आपके पास दो सेल्स बनाता है, डिप्लॉइड सेल्स, दो डिप्लॉइड सेल्स। ये जो डिप्लॉइड सेल्स बने इसको आप कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बच्चे जो ये आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में माइटोसिस के रिजल्ट में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाए, तो जो हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके ऊपर आपके पास हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस इसकी फॉर्मेशन को सेंस करता है और इधर से रिलीज करता है
गोनेडोट्रोफिक हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, ये मैसेंजर्स हैं, ये आते हैं एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज करते हैं कि सिंथेसाइज LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिंथेसाइज करो एंड रिलीज, और इसे रिलीज करो। क्या करो? रिलीज करो। अब ये रिलीज होते हैं ब्लड में, ब्लड के जरिए ये आते हैं, ठीक है, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिस के अंदर, ठीक है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के दरमियान एक सेल्स होते हैं जिसे इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जो इस तरह के होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये जो LH ऊपर से आया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसकी रिसेप्शन करता है, रिसेप्ट एंड रिलीज, और रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। डियर स्टूडेंट्स, जो ही टेस्टोस्टेरोन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन रिलीज होता है लाइडेन सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को पुश करता है कि वो जाए मियासिस में। इसमें मियासिस होती है, एक ही सेल को लेते हैं, इसमें मियासिस होती है, हैप्लॉइड सेल बनाता है, ठीक है। ये मियासिस 1 हुई, क्या? मियासिस 1। मियासिस 1 में 2 सेल पैदा हुए। मियासिस 2 के रिजल्ट में 4 सेल पैदा हो जाते हैं, हैप्लॉइड सेल्स। मियासिस 2 के रिजल्ट में जो सेल्स पैदा होते हैं उसे आप स्पर्मेटिड्स कहते हैं, इमैच्योर स्पर्म। ये क्या है? स्पर्मेटिड्स। और ये कौन सा प्रोसेस है? दिस इज मियासिस 2। मियासिस 2 के रिजल्ट में आपके पास स्पर्मेटिड्स पैदा हो जाते हैं। स्पर्मेटिड्स के अंदर ये हड्डी नहीं है कि वो फीमेल के यूट्रस के अंदर मूव करें, ठीक है, लोकोमोशन नहीं कर सकते, इमेच्योर होते, नॉन मोटाइल होते हैं। अब स्पर्मेटिड से मैच्योर स्पर्म बनना ये एक अलग प्रोसेस है। अब स्पर्मेटिड्स बन गए, कहां से आए? सर्टोरी सेल से लेकर स्पर्मेटिड्स तक बनना, ये एक स्टेप था। जनरली spermatogenesis is consist of 2 sub phases. कितने phases हैं? 2. The first one is spermiation and the second one is spermiogenesis. Dear students, ये जो हमने कहा कि सर्टोरी सेल से यहां तक का जो किस्सा है, स्पर्मेटिड्स बन गए, ठीक है, इसे आप स्पर्मिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मिएशन। और ये स्पर्मेटिड आगे एलांगेट होते हैं, ठीक है, और मैच्योर बन जाते हैं। इस प्रोसेस को आप स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस की डेफिनेशन कुछ यूं हो जाएगी, द एलांगेशन and maturation of spermatids into motile sperm is known as spermiogenesis. इसको आप spermiogenesis कहते हैं। Dear students, अब ये जो आपके पास स्पर्मेटिड्स हैं, ये पहले इस तरह इलांगेट हो जाएंगे, फिर इसके साथ टेल बन जाएगी। नाउ इट इज अ मोटाइल sperm. Now dear students, a single spermatogenesis
takes how much time? Dear students, a single spermatogenesis takes a total 64 days. It is 64 days cycle. Duration इसकी कितनी है? Duration 64 डेज साइकिल है। इस स्पर्मेटोजेनेसिस को कंप्लीट होने के लिए आपको 64 दिन 5 घंटे लगते हैं। इसमें अगर हम स्टेप वाइज देख लें तो ये जो आपके पास माइटोसिस होता है ये आपके पास 16 डेज लेता है। कितने? 16 डेज में माइटोसिस कंप्लीट होती है और उसके बाद मियासिस फर्स्ट आपके पास 24 डेज लेता है। कितने? मियासिस 1 टेक्स 24 डेज। मियासिस 1 टेक्स 24 डेज, जबकि मियासिस 2 जब होता है इस पे टोटल टाइम लगता है जस्ट 5 आवर्स। 5 आवर्स के अंदर मियासिस 2 कंप्लीट हो जाती है और मियासिस 2 से आगे यानी स्पर्मेटिड्स आपके पास मोटाइल स्पर्म जब बनते हैं तो ये तकरीबन आपके पास 24 डेज लेता है। अगर इसे हम काउंट कर लें, जनरली यहां पर लिख लें कि माइटोसिस मियासिस 1, मियासिस 2 एंड स्पर्मियोजेनेसिस। तो माइटोसिस आपके पास 16 दिन में कंप्लीट होती है, 16 डेज। मियासिस 1 24 डेज और मियासिस 2 जस्ट 5 आवर्स। स्पर्मियोजेनेसिस 24 डेज। टोटली आपके पास 64 डेज एंड 5 आवर्स। 64 दिन 5 घंटे लेता है। अगर इधर फेजेस की बात की जाए तो स्पर्मिएशन कितना टाइम लेता है? स्पर्मिएशन नहीं है बच्चे, माइटोसिस मियासिस और मियासिस 2 तो 16 और 24 40 40 डेज 5 आवर्स। और जब ये स्पर्मियोजेनेसिस आपके पास कितना टाइम लेता है? 24 डेज। दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।